हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SF नॉलेज। आज हम बात करेंगे रीट एंड यूपी टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन रिलेटेड टू नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति से संबंधित गणित के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, संख्या 643 का शब्द रूप है। ये दिया है 643, दूसरा दिया है 643, सी दिया है 643, डी दिया है कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 643। अगला क्वेश्चन है हमारा 0.1, 0.01, 0.001 और 1 में से कौन सी संख्या सबसे छोटी से बड़ी है? तो सबसे छोटी से बड़ी है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सा है? इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं पहले कि सबसे बड़ी नंबर 1 हो गया, ठीक। दूसरा हो गया इससे बड़ी, इससे छोटी ये हो गया 0.1, उसके बाद ये हो गया 0.01, इसके बाद ये हो गया 0.001। इसमें सबसे छोटी संख्या ये है, कह रहा है कि सबसे छोटी से बड़ी, तो सबसे छोटी से बड़ी कौन हो गया? 0.01। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 6089 का अंक रूप होगा। 6089 का अंक रूप होगा, तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 6089, ये 6089 है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें हम पहले डिजिट को देखेंगे, 3 डिजिट को। ये कौन से? इन तीनों, ये तीनों, ये तीनों और ये तीनों, मतलब शुरुआत के 3 डिजिट को देखेंगे कौन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो इसमें देखें 989 है, इधर 998 है, यहाँ 999 है, यहाँ 987 है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन है? ये वाला। तो यानी कि हमारा कौन सा सबसे बड़ी संख्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, शून्य का पूर्ववर्ती है। शून्य का पूर्ववर्ती है, पहले हम जान लेते हैं पूर्ववर्ती क्या होता है। तो पूर्ववर्ती मतलब होता है -1। कोई भी संख्या होगा उसमें -1 कर देंगे, वो क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती। और उत्तरवर्ती ये क्या हो जाएगा? जब +1 कर देंगे तब। तो 0 का पूछ रहा है, तो यानी कि 0 -1 कितना जाएगा? -1। तो 0 का पूर्ववर्ती कितना हो गया? -1, ऑप्शन नंबर बी। हमारा क्वेश्चन है, 1000 में कितने दहाई हैं? मतलब कि 1000 में कितने दहाइयाँ होती हैं? तो हम जानते हैं एक दहाई बराबर होता है 10, 10 दहाई बराबर क्या हो जाएगा? 100, और 100 दहाई बराबर हो जाएगा 1000। यानी कि 1000 100 दहाई के बराबर है, 100 दहाई के बराबर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारा है 7। यह 9 × 9 + 7 = 88। 9 8 × 9 + 6 888
987 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5 इक्वल टू 888 और 9876 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 इक्वल टू 8888। तो इधर जगह खाली कर दिया गया है, यही जगह बताना है। और ये अगला नीचे दिया है 987654 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 8888। अब इधर हम देखते हैं, यहाँ 7 था, यहाँ 6 था, यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, यहाँ क्या होगा 3, क्या हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई 9 ही रहेगा। और यहाँ देखो 9 था, 8 था, 7 था, 6 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। यहाँ 9 8 7 के बाद 6 आ जाएगा, यहाँ 9 8 के बाद 7 आ जाएगा, यहाँ 9 के बाद 8 आ जाएगा, यहाँ 9 इक्वल टू। अब जैसे देखो यहाँ पर 2 था, 2 ठो 8 था, यहाँ 3 ठो था, यहाँ 4 ठो था, यहाँ 5 ठो था, और यहाँ कितना हो जाएगा 6 ठो। 8 8 8 8 8 8 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी देखिए 987 665 मल्टीप्लाई 9 प्लस 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 1 सभी संख्याओं का गुणनखंड है। कथन है सत्य या असत्य, न कि 1 क्या सभी संख्याओं का गुणनखंड है। तो हम जानते हैं कि सभी नंबर 1 से विभाजित होती हैं। सभी नंबर चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, लेकिन अनंत तक जितनी भी नंबर वो सब 1 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यह कथन क्या है सत्य है, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प संयुक्त संख्याएं प्रदर्शित करता है। अब यहाँ पर आ गया है संयुक्त संख्याएं। अब यह संयुक्त संख्याएं क्या होता है चलिए बताते हैं। कोई भी नंबर है उसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, मतलब कि 2 प्लस हो, 2 से क्या हो ज़्यादा हो। जैसे अगर मान लो ऑप्शन में दिया है 3, क्या दिया है 3 है, इसका गुणनखंड क्या होगा 1 और 3 होगा, 2 ठो होगा। अब क्या दिया है 5 दिया है, 5 का कितना हो जाएगा 1 5 हो जाएगा। 7 दिया है, 7 का कितना हो जाएगा 1 7 हो जाएगा। और 8 दिया है, ये किससे किससे विभाजित होगा 1 से होगा, 2 से भी होगा, 4 से भी होगा और 8 से खुद से भी होगा। तो यानी कि ये कितना है 1 2 3 4 है, इसके गुणनखंड कितने हैं 4 हैं। ये तो 2 प्लस है। जो जिन संख्याओं का 2 से अधिक गुणनखंड होता है वे संख्याएं क्या कहलाती हैं संयुक्त संख्याएं। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी इज करेक्ट आंसर। 10 10 से 30 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। 10 से 30 के बीच कितने अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है वे संख्याएं जो खुद से कटे और किसी और नंबर से नहीं कटे, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक है। जैसे यही था हमारा 3 था, ये 3 से ही कटेगा। अब 2 भी होता है, 2 भी ये क्या है अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 ही से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। तो 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 अपने से ही कटेगा, 5 अपने से ही कटेगा, 7 अपने से ही कटेगा, 8 लेकिन नहीं कटेगा। 8 अपने से भी कटेगा, कई नंबर से कटेगा। ऐसी संख्याएं जो खुद से ही कटे वो क्या कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं।
तो हमें बताना है 10 से 30 के बीच। तो हम ले रहे हैं 11 देखिए अपने से ही कटेगा, किसी और नंबर से नहीं कटेगा। 13 हो गया, अपने ही से ही कटेगा, किसी और नंबर से नहीं होगा। 14 कटेगा, 7 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। फिर 15 खुद से भी कटेगा और 15 3 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, ठीक है। और 16 लेंगे, 16 भी कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 2 से। 17 ले रहे हैं, 17 ले लिए, 17 नहीं कटेगा। 19 हो जाएगा, 19 नहीं कटेगा। 23 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। फिर 29 भी नहीं कटेगा। 27 कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो कितनी संख्या होंगे? 1 2 3 4 5 6। तो कितनी हो जाए? 6। तो हमारा सही है ऑप्शन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 11। राजू की गाय 15 लीटर तथा भैंस 20 लीटर दूध देती हैं। उस बर्तन का अधिकतम मान क्या होगा जो गाय व भैंस के दूध को पूरा माप सके? माप सके मतलब कि एक ऐसा पैमाना हो जो गाय और भैंस की दोनों की दूधों को माप सके, ठीक है। एक तरीका बताते हैं आपको कि जहाँ कहीं भी अधिकतम नाम है, अधिकतम या ज़्यादा से ज़्यादा या सबसे बड़ा, अधिकतम ऐसी बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी जब कोई नंबर आए तो उसके लिए हम क्या निकालते हैं? HCF। इसको कहते हैं मस। क्या कहते हैं? मस। जहाँ अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा बात आए तो उसको क्या कहेंगे? HCF निकालेंगे, ठीक है। जहाँ कम से कम होता है, यहाँ पर न्यूनतम दे देता, तो वहाँ पर हम LCM निकालते। क्या निकालते? LCM, लस। क्या निकालते? लस, ठीक है। तो हम 15 लीटर 20 लीटर का क्या निकालेंगे? HCF निकलता कैसे है? एक है 15 लीटर, 15 लीटर का गुणनखंड क्या होगा? 1 × 3 × 5, 5 3 जा 15, यही आ जाएगा। अब 20 है, 1 × 2 × ठीक है। फिर 2 × 5, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। अब HCF निकलता कैसे है? मस है, इसमें से जो कॉमन हो उसको ले लेंगे। इसमें से जो कॉमन हो, कॉमन क्या हो रहा है? 5। यही हमारा क्या हो गया? HCF, यानी कि 5 लीटर क्या हो गया हमारा? HCF। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से पूर्ण संख्याएं हैं। ये दिया है 1 2 3 4 5 ... दूसरा दिया है 0 1 2 3 4 ... और इधर तरफ दिया है -1 -2 -3 ... और सी दिया है 0 1 2 3 4 5 ... डी दिया है कोई भी नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो दिया है इधर तरफ प्लस है, इधर तरफ माइनस है, ये है पूर्णांक जिसको कहते हैं इंटीजर। और ये पूर्ण संख्या है, सी वाला क्या है? पूर्ण संख्या, जिसको कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। हरीश, सलीम, राकेश किसी मैदान का पूरा चक्कर लगाने में क्रमशः 6 8 12 मिनट लगाते हैं। तीनों 6 बजे साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद तीनों एक समय मिलेंगे? कितने समय बाद तीनों एक साथ मिलेंगे? ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर दिया है 6 8 12 मिनट। अब इस कह रहा है कि एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं तो कितने मिनट बाद वो एक साथ मिलेंगे? इन तीनों का लसाअ निकाल लें। क्या निकालें? लसाअ। चलिए लसाअ निकालते हैं। क्या दिया है? 6 8 12।
6 8 12। एलसीएम निकाल लें। 2 से निकालेंगे 3 4 6, फिर 2 से 3 2 3, 2 से 3 1 3, 3 से 1 1 1, तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि 24 मिनट बाद वो फिर से मिल जाएंगे एक साथ। अगली क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्ण संख्या है 4 -3 0 D -1/2। इसमें देखो दो ठो पूर्ण संख्या है, एक तो है 4, दूसरा है 0, ये दोनों सही है इसमें। अगली हमारा क्वेश्चन है 5 + 2 + 4, 5 प्लस ब्रैकेट में 2 + 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 11। यह निम्न में से पूर्ण संख्याओं के किस संक्रियाओं को प्रदर्शित करता है? ए दिया है समवृत्त, बी दिया है क्रम विनिमय, सी दिया है साहचर्य, डी दिया है तत्समक अवयव। तो इसका सही जवाब होगा साहचर्य। क्रम विनिमय होता है 2 ठो रहेगा उसमें नंबर, जैसे इधर देख लीजिए, जैसे ये दिया है 5 + 2 और इधर दिया रहेगा 2 + 5, ये हो जाएगा क्रम विनिमय, ब्रैकेट नहीं रहेगा, ठीक है। और समवृत्त का हो जाएगा कोई भी नंबर है 2 + 7 = 9, ऐसे रहेगा वो, ठीक। तत्समक अवयव क्या होता है अभी आगे आएगा, उसका सही जवाब है साहचर्य। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्ण संख्याओं का योज्य तत्समक होता है। पूर्ण संख्याओं का योज्य तत्समक होता है, तो इसका सही जवाब है 1। क्या होता है? 1 होता है। अगला, निम्न में से पूर्ण संख्याओं का तत्समक अवयव है। तत्समक अवयव है, इसका सही जवाब है 0, ऑप्शन नंबर बी। शून्य से अगला क्वेश्चन हमारा, शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, कथन है। कथन है। ए दिया है सत्य, बी दिया है असत्य, सी दिया है अपवाद, डी दिया है कोई भी नहीं। तो हम जानते हैं 0 से किसी भी नंबर में हम को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो आएगा इन्फिनाइट, अनंत। क्या आएगा? अनंत आएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन है हमारा, पूर्ण संख्याओं के योग और गुणन के लिए कौन सा संक्रिया नहीं है? कौन सा संक्रिया नहीं है? क्रम विनिमय होता है, इसमें योग भी होता है, गुणन भी होता है। साहचर्य में भी होता है, योग भी होता है, गुणन भी होता है। तत्समक अवयव, इसमें भी योग होता है, गुणन भी होता है। समवृत्त में नहीं होता है, समवृत्त में नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक द्रव्य 0 से नीचे 10 डिग्री सेल्सियस पर जाता है, इसकी प्रकृति क्या होगी? धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, कोई भी नहीं। जाहिर सी बात है, जब टेम्परेचर नीचे आएगा तो कहाँ जाएगा? माइनस में। तो 0 से नीचे जा रहे तो क्या हो जाएगा? माइनस में, इसीलिए ऋणात्मक। अगला हमारा क्वेश्चन है, कथन। ए दिया है, पहला दिया है -4 संख्या रेखा पर -3 के दाईं ओर स्थित है। 0 ऋणात्मक संख्या है। थर्ड दिया है सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या है, सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या है। और 0 दिया है, चौथा दिया है 0 संख्या पर -1 व 1 के मध्य स्थित है। तो इसका हमको सही जवाब देना है, ठीक है। तो पहला ये असत्य असत्य करके दिया है सामने, तो इसका ये देखें, जैसे यही है, इसको नंबर सिस्टम पे बनाएं, जैसे यही है, ठीक है। ये हो गया हमारा 0, इधर हो गया -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। इधर हो गया 1 2 3 4 5।
पहला क्या कह रहा है, -4 संख्या पर -3 के दाईं ओर स्थित है। बिल्कुल सही है, -4 के दाईं ओर -3 स्थित है। तो ये पहला तो हो गया सत्य। पहला क्या हो गया, चलिए पहला हो गया सत्य। अब दूसरा, शून्य ऋणात्मक संख्या है, यह असत्य है। शून्य ऋणात्मक ना होता है ना धनात्मक, तो ये दूसरा क्या हो गया, असत्य। अब थर्ड है, तीसरा वाला थर्ड दिया है हमारा, 0 सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या है, ये भी क्या है, असत्य, क्योंकि 0 ऋणात्मक संख्या नहीं होती। ठीक है, तो ये थर्ड भी क्या हो गया हमारा, असत्य। अब फोर्थ हमारा क्या दिया है, 0 संख्या रेखा, 0 संख्या रेखा पर -1 व 1 के मध्य स्थित है, ये सत्य है। चौथा क्या है, सत्य। अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। चौथा देख रहे हैं, पहला दिया है सत्य, सत्य है। दूसरा असत्य है, असत्य है। तीसरा असत्य है, ये भी असत्य है। चौथा सत्य है, ये भी सत्य है। तो ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न विकल्पों में से कौन सा सही है। ये दिया है 5 ग्रेटर देन 3, 3 ग्रेटर देन -3, 3 माइनस ग्रेटर देन 7। ठीक है, पहले हम ये तीनों अंक ले रहे हैं। क्या क्या दिया है, 5 दिया है, 3 दिया है, -3 दिया है, -7। 5 तो 3 से बड़ा है, ये तो हम समझ रहे हैं। -3 -7 से क्या बड़ा है, जैसा कि हम देखते हैं नंबर सिस्टम में, नंबर लाइन में, कि जैसे -2 है, यहाँ -1 है, तो बताइए कौन सा बड़ा है। जो 0 से पहले आता है वो बड़ा होता है, और इसके बाद जो आएगा यह इससे छोटा होगा, यानी -2 -1 से क्या होगा, छोटा होगा, यानी -1 बड़ा होगा -2 से। इसी तरह -3 है, -7 है, -3 पहले आएगा, -7 इधर बाद में आएगा। ठीक है, तो यानी -3 इससे बड़ा होगा, -3 ग्रेटर देन -7। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बना ले, 5 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन -3 ग्रेटर देन -7। तो ये हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 45 -12 प्लस 45, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है। 67 ग्रेटर देन 33, 67 लेस देन 33, 33 ग्रेटर देन 67, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लें। क्या दिया है, 45 -12 बॉक्स है, फिर -12 प्लस 45, तो माइनस माइनस होता है प्लस, यानी 45 प्लस 12 -12 प्लस 45। अब ये ऐड हो जाएगा, 5 2 7 4 1 5। ठीक है, 4 1 5, और ये दिया है माइनस प्लस माइनस होता है, यानी घटेगा, 2 में से 5 घटेगा 3 आएगा, और 4 में से 1 घटेगा 3 आएगा। तो इसमें से कौन बड़ा है, ये बड़ा है, यहाँ पे 57 होगा, सॉरी गलती से लिखा गया, तो ये ऑप्शन नंबर 1 होगा, ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, चित्र में छायांकित भाग प्रदर्शित करता है। ये चित्र दिया गया है, इसमें कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5, 5 भाग हैं, यानी कि अपॉन में तो क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। और कितने भाग छायांकित हैं, 1 2 ऊपर हो गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, एक कक्षा में 65 बच्चे हैं, जिसमें से 40 छात्र 25 छात्राएं हैं, 40 छात्र हैं
और 25 छात्राएं हैं। शिक्षक के पास 300 चॉकलेट है। इनमें से 1/3 भाग छात्राओं को तथा शेष भाग छात्रों में बांटा जाता है। बताओ प्रत्येक छात्र और छात्रा को कितने कितने चॉकलेट मिले। ठीक है, हमको यही बताना है। पहले हम देखते हैं कुल कितने हैं बच्चे। 65 बच्चे हैं, जिनमें से लड़के कितने हैं 40 छात्र हैं और 25 कितने हैं छात्राएं हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि 1/3 भाग छात्राओं को, 1/3 भाग यानी कि 1/3 भाग किसको, छात्राओं को। और कितने शेष बचे, 2/3 भाग छात्र को। कितने, किसको, छात्र को। चॉकलेट बांटे गए। चॉकलेट कितने हैं 300 चॉकलेट है। 300 चॉकलेट है। अब 300 का 1/3 भाग कितना होगा, यानी 300 मल्टीप्लाई 1/3 बराबर 3 से कटेगा 100 आ जाएगा 100, यानी कि 100 किसको मिले, छात्राओं को। तो बचे कितने, 200 बचे। 300 में से 100 इसको मिल गया तो 200 बचे, यानी 200 छात्रों को मिलेगा। 200 छात्र को मिला। ठीक है, अब बताना यह है कि छात्र छात्रा को कितने कितने मिले। 100 चॉकलेट छात्राओं को मिली। छात्राओं की कितनी संख्या है 25, कितना है 25। ठीक है, अब पूछ रहा है कि एक बच्चे को कितना मिला। अब जैसे 25 छात्राओं को 100 चॉकलेट मिला, 100 चॉकलेट मिला, तो एक छात्रा को कितने मिलेगा, 100/25 चॉकलेट कितना आ जाएगा 4, यानी कि एक छात्रा को कितना मिला 4 चॉकलेट, कितना 4 चॉकलेट। अब ऐसे हम छात्र का भी निकालेंगे। छात्रों की संख्या कितना है 40, यानी 40 छात्रों को कितना मिला था 200 चॉकलेट, 200 चॉकलेट। तो एक छात्र को कितना मिलेगा, एक छात्र को 200/40 चॉकलेट, यानी कि एक छात्र को डिवाइड कर देंगे 0 0 काटा 4 5 जा 5 चॉकलेट, 5 चॉकलेट, यानी कि छात्र को मिला 5 चॉकलेट और छात्रा को 4 चॉकलेट। ठीक है, तो हमारा सही जवाब है छात्रों को मिला 5, छात्रा को मिला 4, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, 7/8, 9/4, 11/14, 15/6 में से सबसे बड़ी भिन्न है। अब इसमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न कौन सा है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। 7/8, 9/4, 11/14, 15/6। ठीक है, इसमें बच्चे ये गलती करते हैं, इसमें डायरेक्ट डिवाइड करने लगते हैं, जो डिवाइड करना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, और उसी के हिसाब से बताते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। एक तरीका बताते हैं आपको, हम इसका पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या कहते हैं एलसीएम, क्या क्या है, 4 है, 6 है, 8 है और 14 है। 2 से डिवाइड करें 2 3 4 7, फिर 2 से 1 3 2 7, फिर 2 से 1 3 1 7, 3 से 1 1 1 7, फिर 7 से 1 1 1 7। ठीक, क्या क्या आया
ये 8 हो गया, 8 3 जा 24, 24 मल्टीप्लाई 7, 7 4 जा 28, 8 ऐसे लगा 2, 7 2 जा 14, 2 16, 168 कितना आ गया 168। ठीक, यानी कि 168 सबका रहेगा डिनोमिनेटर, 168 और 168। ठीक है, अब यहाँ 8 है, 8 का डिवाइड इसमें करेंगे कितना आएगा 2 1 21, 21 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 4 का डिवाइड इसमें करेंगे 4 6 जा 16, 4 6 जा 16, 4 2 जा 8, 42 का 9 में मल्टीप्लाई होगा 9 2 जा 18 का 8, 1 कैरी 9 4 जा 36, 1 37। ठीक है, फिर 14 का इसमें डिवाइड करेंगे आएगा 1 2 12, फिर 12 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 132, 6 का इसमें डिवाइड करेंगे आएगा 2 3 23, 23 का इसमें मल्टीप्लाई होगा 15, 3 जा 45 का 5 हाथ से लगा 4, 15 2 जा 30, 15 2 जा 34, 34। अब देखते हैं, इसको फिर से लिख दे रहे हैं 7/168, 378/168, फिर 132/168, 345/168। कौन बड़ा है इसमें से? ये है ना, सबसे बड़ा यही लग रहा है। ठीक, तो ये सबसे बड़ा हो गया ऑप्शन नंबर 9/4। इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन 9/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रोहित कुल 8 रोटियों में से 4 रोटियां खाता है, सीमा कुल 8 रोटियों का 1/4 भाग खाती है। बताइए किसने कम खाया? बताइए किसने कम खाया? रोहित भाई 8 रोटियों में से 4 रोटी खा गए, अब सीमा बची हैं, सीमा ने 1/4 भाग खाया। कितना खाया? 1/4 भाग उसका निकाल लें, 8 का 1/4 भाग, 4 2 जा 8 यानी कि 2, यानी कि 2। तो सीमा ने कितना खाया? 2 ठो। सीमा ने 2 ठो खाया और इन्होंने भाई 4 ठो खाया, तो जाहिर सी बात है रोहित का खुराक ज़्यादा है, बहुत खाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, 5 मिक्स्ड फ्रैक्शन 5/14 मल्टीप्लाई 4 मिक्स्ड फ्रैक्शन 12/25। इसको हमको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया है 5 मिक्स्ड फ्रैक्शन 5/14 मल्टीप्लाई 4 मिक्स्ड फ्रैक्शन 12/25। तो सॉल्व करेंगे इसको, 14 5 जा 70, फिर 5 75/14 मल्टीप्लाई 25 4 जा 100 और 12 112/25। इसका डिवाइड करेंगे 25 3 जा 75, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। ठीक है, और ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 8। कितना बचा? 3 8, 3 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू कितना आ गया? 24। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इसको हमको भाई सॉल्व करना है। सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? 125 माइनस 85 माइनस कर्ली ब्रैकेट 75 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 30 माइनस 12 प्लस 12 कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो इसका रूल ये होता है, सबसे पहले हम जो ये लाइन वाला ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करेंगे।
जब हम फिर इसके बाद छोटे वाले ब्रैकेट को, फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, फिर इसके बाद बिग ब्रैकेट को, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, और यह है रेखीय कोष्ठक। ठीक है, तो हम जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके बाहर जो भी साइन होगा इससे हमको मतलब नहीं होगा, जो मतलब होगा हमको इसके अंदर वाले से। ठीक है, तो यहाँ पे 12 + 12 है, हो जाएगा 24। इसको हम लिख सकते हैं कर्ली ब्रैकेट 75 - 30 - 24। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 125 - 85 - 75। अब हम छोटे वाले कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। 30 में से 24 माइनस होगा, आएगा 6। ठीक, ये छोटा कोष्ठक कट जाएगा, बचेगा कर्ली ब्रैकेट। अब 125 - 85 बिग ब्रैकेट माइनस कर्ली ब्रैकेट। अब इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 69। अब बिग ब्रैकेट हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 125 माइनस ये हट जाएगा, तो 15 में से 9 जाएगा 6, 7 में से 6 गया 1, 15 में से 6 गया आएगा 9, 1 में से 1 गया 0, 1 बचा 109। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 109। अगला क्वेश्चन दिया है, ए किसी काम को 10 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि ए कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, 10 दिनों में, और बी वाला कितने दिनों में कर रहा है, 15 दिनों में, 15 दिनों में। ठीक है, एक काम को ये 10 दिन कर रहा है, एक काम को ये 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, एक दिन में 1/10 काम करेगा, 10 काम करेगा। और बी वाला एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15 काम करेगा। ठीक है, आई बात समझ में। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 1/10 + 1/15। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 10 15 का कितना आ जाएगा, 2 से लेंगे 5 15, फिर 3 से 5 5, फिर 5 से 1 1, 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, कितना आ गया 30, इधर आ जाएगा 3 प्लस इधर आ जाएगा 2, 3 2 5, 5/30, कितना आ गया 1/6, 6 इतना काम किया। ठीक है, एक दिन में ये दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, 1/6 काम। तो एक काम कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में। जब एक दिन में 1/6 काम करेंगे तो एक काम कितने दिनों में होगा, 6 दिनों में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 6। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा 30 क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड। आई होप कि आपको अच्छा लगा। तो और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।